अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में आपको आईफोन 5s जो है वो अनलॉक टूल के ज़रिए आई क्लाउड आई डी साइन आउट करके दिखाया था कि अगर आपके फ़ोन पे आई क्लाउड आई डी लगा है और सिम भी चल रही है और आप इसको साइन आउट करना चाह रहे हैं तो फ्लैशिंग से आप डर रहे हैं कि उसके बाद हेलो पे आ जाएगा, आईडी भी नहीं पता, सिम भी नहीं चलेगी। तो इसको बगैर पासवर्ड के कैसे साइन आउट करवाना है ये देख लेते हैं। तो ये देखें, ये फ़ोन जो है इस वक्त आई क्लाउड फार्म में है और पिछले पार्ट में आपको अनलॉक टूल से दिखाया था, तो अब मैं आपको फ्री करके दिखाने लगा ये सारा काम फ्री कैसे होगा। ठीक है, देखिए जी, नेटवर्क चल रहा है इस वक्त, तो अब इसके लिए आपको फ़ोन को एक दफ़ा पहले तो जेल ब्रेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ़ोन अभी ओपन मेन्यू पे पासवर्ड वगैरह नहीं है, अगर है भी तो आप ख़त्म कर सकते हैं पता जो है, तो इसको एक दफ़ा जेल ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, फ़ोन का पहले मैं आपको करंट स्टेटस चेक करवा देता हूँ। पिछले पार्ट में हमने ये सारा काम अनलॉक टूल से किया था। अब जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है तो फ्री में भी ये सारा काम कर सकते हैं। कैसे होगा तो गौर से देख लीजिएगा। चलें जी, अब ये फ़ोन का स्टेटस देखें, आपको सारा नज़र आ रहा है। इस वक्त फ़ोन जेल ब्रेक फॉर्म में नहीं है और एक्टिवेटेड यस है, सिम भी चल रही है, आपको दिखा दी है। तो अब हमें इसको पहले तो जेल ब्रेक करवाना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं और जेल ब्रेक के बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्री में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, जेल ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो जेल ब्रेक की वीडियो जो है वो क्योंकि पहले से बनी हुई थी, पुराने किसी वीडियो का पार्ट मैं यहाँ पे जॉइंट कर रहा हूँ। तो ये देख लें, ये इसके लिए बूटेबल यूएसबी चाहिए होती है। यूएसबी अगर बनाना आपको नहीं आता तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके आप यूएसबी बूटेबल बनाने का वहाँ से देख लें, वरना वो भी अगर ऐड करूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास क्योंकि यूएसबी बूटेबल बनी हुई है तो मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, यूएसबी को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करवाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास जो है ये Fujitsu Siemens का लैपटॉप है तो इसकी बूट की F12 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ HP की F9 होती है, बाकी सारों की F12 भी होती है। ये सेकंड नंबर पे USB बूटेबल शो कर रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हैं तो ये हमारा लैपटॉप इस वक्त बूटेबल USB मेरे पास मेमोरी कार्ड में मैंने बनाया हुआ बूटेबल कार्ड रीडर के ज़रिए इसको बूट करवा रहा हूँ। ठीक है जी, फ़ोन हमारा हेलो मार्ट पे है या ओपन मेन्यू पे भी है, क्योंकि अभी जो ये फ़ोन आपको जेल ब्रेकिंग में दिखाया जा रहा है ये असल में पुरानी वीडियो है, उसी का एक पार्ट में ज्वाइन कर रहा हूँ। उस वक्त ये फ़ोन हेलो बाईपासिंग के लिए आया था, तो हेलो बाईपासिंग में आपको पता है फिर सिम नहीं चलती। लेकिन अभी जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसमें आपको साइन आउट करवाना है आई क्लाउड आई डी, जबकि फ़ोन ओपन मेन्यू पे सिम वर्किंग में है। ठीक है, जस्ट आपको क्योंकि बताना था जेल ब्रेकिंग कैसे होती है, तो उसके लिए ये वीडियो जॉइंट कर दिया मैंने। चलें ये स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं और इसके बाद एक दफ़ा फिर से हम एंटर दबाएंगे तो हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होकर रिकवरी मोड पे आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है जी, जब ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा तो उसके बाद देखें आगे जो है विज़िट आ जाएगा, किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है। एंटर दबाना है और फ़ौरन आपने एंटर दबाते साथ होम एंड पावर दोनों बटन को होल्ड रखना है। आफ्टर 4-5 सेकेंड्स आप पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे, होम को होल्ड रखेंगे। वहाँ पे देखें विज़िट नज़र आ रहा है, जैसे ये तीसरा स्टेप ब्लू होगा लैपटॉप की स्क्रीन पे तो आपने होम बटन भी रिलीज़ कर देना है। ठीक है, अब ये जो वाइट बार है ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, इसको थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। ठीक है, ये आगे जाती है तकरीबन 1.5 मिनट के बाद। तो जैसे ये बार आगे जाएगी 1.25 से 1.5 मिनट के बाद तो आपने फ़ौरन फिर जो है केबल एक दफ़ा अनप्लग करके प्लग करना है और आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जेल ब्रेकिंग विज़िट नज़र आना चाहिए। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक तो कि ये वाइट बार जैसे ही आगे जाएगी उसी वक्त आप फ़ौरन केबल प्लग अनप्लग कर दें, लेट नहीं होना आपने, जल्दी भी नहीं करना। या फिर ये बार आगे चली जाए तो आप कम से कम 10 से 15 सेकंड वेट करें। 10 से 15 सेकंड के बाद जो है आपने केबल अनप्लग करके प्लग करना है। ये जो जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ आईफोन 5s के लिए। ठीक है, बाकी जो 6 प्लस हैं उसमें ये केबल प्लगिंग अनप्लगिंग नहीं करना पड़ता। तो चलें जी, फ़ोन को हम जेल ब्रेक करने लगे हैं तो वेट करते हैं। ये वाइट बार जैसी आगे निकलती है तो उसके आगे मूव होने के हमने 10 से 15 सेकंड वेट करना है। 10 से 15 सेकंड के बाद आपने फिर केबल को एक दफ़ा अनप्लग करके प्लग करना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, दूसरा तरीका ये कि जैसे ये बार आगे जाएगी फ़ौरन आपने पूरा फोकस अपना यहाँ पे रखना है। जैसी बार आगे जाएगी आपने फ़ौरन केबल अनप्लग करके वापस प्लग करना है। तो ये देखें ये बार आगे चली गई है, मैं इस वक्त 10-15 सेकंड वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 10-15 सेकंड के बाद मैं फिर केबल को अनप्लग करके प्लग करूँगा। ठीक है, तकरीबन 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड का टाइम। ये देखें जी, केबल अनप्लग करते हैं, वापस प्लग करते हैं तो ये बार आगे चलना शुरू हो गई है। ठीक है, और फ़ोन भी देखें ऑन हो चुका है। अब आपको जेल ब्रेकिंग प्रोसेस भी सारा नज़र आ रहा है। तो ये तरीका है जेल ब्रेक करने का आईफोन 5s का। ठीक है, तो जैसे ये जेल ब्रेक हो जाएगा इसके बाद वापस हम चलते हैं वहाँ पे जैसे ओपन मेन्यू पे फ़ोन दिखाया गया था।
यानी उसको मैंने असल में दूसरा सिस्टम रखा हुआ है साथ, क्योंकि फिर वीडियो बनाने में इंटरप्शन होती है, सिस्टम रीस्टार्ट करें। मैंने एक छोटा सा लैपटॉप अलग रखा है, उसके ज़रिए मैं जेल ब्रेक कर दूंगा और जेल ब्रेक करके आगे से आपको फिर मैं दिखाने लगा हूँ। ये देखिए जी, ऑल डन आगे, यहाँ पे फेल नहीं आना चाहिए। ये हमारा फ़ोन सक्सेसफुली कम्प्लीटली जेल ब्रेक हो चुका है। अब हम क्विट करते हैं इसको, एंटर दबाते हैं और यहाँ से रीबूट टाइप करते हैं, REBOOT। इसके बाद एंटर दबाएंगे तो हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होकर विंडोज़ मेन्यू पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम वापस विंडोज़ पे आ गए हैं। अब ये देखें, केबल लगा के मैं आपको चेक करा देता हूँ। फ़ोन हमारा पहले जेल ब्रोकन नो था, अब आपको जेल ब्रोकन यस शो करेगा। ठीक है, ये देखें जेल ब्रोकन यस है और एक्टिवेटेड भी अभी यस है। बेसिकली हमने iCloud ID साइन आउट करना है, पासवर्ड हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये देखें जो है चेक रेन सिस्टम के अंदर भी आ गया, मोबाइल के नज़र आ रहा है आपको उसका आइकन। तो अब हमने, क्योंकि ये सारा काम फ्री टूल से करना है, तो इसके लिए अब हमारे पास ये IFRP ऑल इन वन फ्री टूल होना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा होता है ये, 20-30 या शायद 50 MB का होगा। तो इसको देखें, हम जैसे ही रन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। ठीक है जी, ये IFRP ऑल इन वन बाईपासिंग की टूल है। ये आप iPhone 5s, 6 और 6 Plus पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री में iCloud बाईपासिंग कर सकते हैं। अगर हेलो स्क्रीन पे है तो वो भी कर सकते हैं। या देखें जी, हमने इसको रन कर दिया है। फ़ोन पे वार्निंग आएगी, आपने ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे देखें जी, अब क्योंकि हमने iCloud ID साइन आउट करने, तो पहली दफ़ा अगर आप इस टूल को रन करेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड ग्रीन है, ये रेड होता है, तो आपने एक दफ़ा सीरियल नंबर कॉपी करना होता है। कॉपी कर लेंगे, यहाँ से ओके क्लिक करेंगे और ये जो ब्लू लिंक है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी साइट ओपन हो जाती है। वहाँ पे जाके आप सीरियल नंबर फ्री में रजिस्टर करवा दें। उसके बाद ये देखें, बैकअप डाटा पासकोड, इस बटन पे क्लिक किया जाता है। ठीक है, फ़ोन लाजमी आपका जेल ब्रोकन होना चाहिए। ये खुद भी बता रहा है जेल ब्रोकन यस है फ़ोन का। तो ये मैंने बैकअप डाटा पासकोड बटन पे जैसे ही क्लिक किया है तो ये देखें, ये इसने बैकअप करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो iPhone 5s को बचा लिया करें। एंटीक फ़ोन है, फिर हेलो पे आ जाए तो इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलता। जितना पुराना फ़ोन है, ID पासवर्ड तो वैसे ही नहीं बंदे को याद रहता। ये इसका बैकअप क्रिएट हो गया। ओके करते हैं तो ये खुद ही बैकअप वाली लोकेशन भी ओपन हो जाएगी। और ये देखें, ये फाइलें शो करेगा कि इसकी जो इस वक्त बैकअप फाइल है ये 2nd नंबर वाली है। ठीक है, इससे पहले भी बैकअप किया गया था कुछ दिन पहले, तो उसकी फ़ाइल भी देखें ऊपर शो हो रही है। तो ये दोनों इसी की बैकअप फाइलें हैं असल में iPhone 5s की। मैंने क्योंकि वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा ट्राई किया था इसलिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इरेज ऑल डाटा कर देना है। तो इससे हमारा फ़ोन हार्ड रीसेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बटन याद रखिएगा। ये जो 2-3 बटन आपको यूज़ करवा रहा हूँ ये तब भी हो सकेंगे। ये देखें, यस का ऑप्शन आ जाएगा, ओके करेंगे तो ये हमारा फ़ोन इरेज होना शुरू हो गया, यानी हार्ड रीसेट होना शुरू हो जाएगा। ये सारे ऑपरेशन उसी वक्त काम करेंगे अगर आपका फ़ोन जेल ब्रेक फॉर्म में है, तब होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। ये देखें, फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होना शुरू हो गया है। इसके बाद ये फ़ोन इरेज हो जाएगा सारा। ठीक है, खुद ब खुद देखें स्क्रीन पे ये वार्निंग आ गई है इरेजिंग की। वाइट बार भी आपको चलती हुई नज़र आ रही है। इससे हमारा फ़ोन रीसेट होने लगा है। तो जो भी Apple ID पासवर्ड है वो इसमें से निकल जाएगा और इसके बाद फ़ोन ने हेलो पे आके खड़ा होना है। अब क्योंकि हमने इसका बैकअप क्रिएट कर लिया है तो इसी बैकअप को अगर हम वापस डालेंगे तो ये वापस सिम वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और है भी बिल्कुल फ्री। तो अब ये फ़ोन हमारा रीसेट हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो फ़ोन ने हेलो मार्ट पे आना है और आपने एक दफ़ा फिर से इसको जेल ब्रेक करना है। ठीक है, जेल ब्रेकिंग का तरीका पीछे आपने देख लिया, उसी तरीके से जाके फिर एक दफ़ा जेल ब्रेक कर लें। या देखें, फ़ोन जो है स्टेटस इसका सारा 3U टूल पे तो शो हो गया है। ठीक है, अब हम फ़ोन का वेट करते हैं। जैसे ये हेलो पे आ जाता है तो उसके बाद हम दोबारा से इसको जेल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो चलें वेट करते हैं। ये इस वक्त जो है प्रोसेस हमारा तकरीबन रीसेटिंग का कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही फ़ोन हेलो पे आएगा तो फिर आगे इसको कवर करते हैं। ये देखिए, ये फ़ोन हेलो पे आ चुका है। ठीक है, अब हमने एक दफ़ा फिर से फ़ोन को जेल ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं दूसरे लैपटॉप से लगा के कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फ़ोन आपको कनेक्ट करके आगे से चेक करवा देता हूँ। ठीक है, वरना इसको बार बार रीस्टार्ट करें तो वीडियो में भी इंटरप्शन फेस करना पड़ता है। तो चलें जी, जेल ब्रेक करवा दिया मैंने फ़ोन को और अब इसको डाटा केबल लगाते हैं और डाटा केबल लगा कर अब इसको हम चेक करते हैं कि जेल ब्रेक यस हो गया है या नहीं। ठीक है जी, सक्सेस टू कनेक्ट, ये देखें जी यस हो गया जेल ब्रोकन। अब हमने वापस IFRP टूल पे आना है और यहाँ से एक दफ़ा आपने ये देखें, ये बता रहा है कि जेल ब्रोकन यस है और अब आपने
ये जो रीस्टोर अकाउंट बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। रीस्टोर अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे, पूछ रहा है कि इसका बैकअप कहाँ पड़ा है, तो ये बैकअप फोल्डर पे आएंगे तो ये देखें 2 बैकअप्स पड़े हैं, दोनों इसी के, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये बैकअप अकाउंट रिस्टोर हो गया। अब फाइनली आपने एक्टिवेट डिवाइस पासकोड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिवेट डिवाइस पासकोड का जो बटन है, ठीक है। फ़ोन क्योंकि रिस्पांस नहीं कर रहा तो मैं एक दफ़ा केबल अनप्लग करके प्लग करता हूँ, उसके बाद दोबारा चेक करते हैं। ये देखें अभी एक्टिवेटेड नो है क्योंकि अभी हमने सिर्फ रीस्टोर किया है। तो अनलॉक टूल में तो एक ही बटन होता है, लेकिन ये क्योंकि फ्री है तो इसमें अब आपको एक्टिवेट डिवाइस पासकोड बटन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है जी। ओके कर देते हैं यहाँ पे। और ये अब हमारा फ़ोन जो है वो जो बैकअप हमने बनाया था वो बैकअप रीस्टोर होने लगा है। इसके बाद हमारा फ़ोन फाइनली रीस्टार्ट होगा और iCloud ID इसमें से खुद ब खुद साइन आउट हो जाएगी और आपका फ़ोन सिम वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था तरीक़ाकार फ्री वाला कि पेड मेथड से तो आपको करके दिखा दिया। अब ये फ्री में भी जिनके पास अनलॉक टूल नहीं है और पुराना फ़ोन उनके पास अगर iPhone 5s 6 या 6 प्लस है तो वो iCloud ID विदाउट पासवर्ड के फ्री में IFRP ऑल-इन-वन टूल से कर सकते हैं। बाईपासिंग पासकोड देखें जी सक्सेसफुली हो गया है। अब फ़ोन का वेट करते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन यस आनी चाहिए, तो हम फ़ोन को एक दफ़ा रीबूट करवा लेते हैं। रीबूट करने से फ़ोन खुद ब खुद होम स्क्रीन पे आ जाएगा और मेन जो सिनेरियो था वो ये आपको दिखाना था कि क्या अब बाईपासिंग के बाद इस पर सिम चलेगी या नहीं। तो सिम बिल्कुल चलेगी, आपको नज़र भी आ जाएगा, दिखा दूँगा। तो ये था व्यूअर्स तरीक़ाकार कि अगर आपके पास अनलॉक टूल नहीं है और iPhone 5s को आप बचाना चाहते हैं कि सिम भी इस पे चलती रहे और जो पिछली iCloud ID है वो साइन आउट हो जाए, तो इस तरीके से आप ये काम सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोन हमारा ऑन होने वाला है और कनेक्टिंग डिवाइस प्लीज़ वेट और चेक कर लेते हैं जी। ये देखें ये ऊपर नेटवर्क भी चल रहा है टेलीनॉर का, ब्राइटनेस का मैं बढ़ा देता हूँ, आपको फ़ोन करीब से दिखा देता हूँ। तो ये था तरीक़ाकार फ्री से। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो व्यूअर्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।